और आप भी एक बात सुन लें, मैं कहीं नहीं जा रही। दादी जी आप भी ना बस रहने दें, क्यों करती हैं जबरदस्तियां। तू नहीं समझेगा, तू सीटें करा ले, नहीं तो गाड़ी पे ले जा। ठीक है, देखता हूँ मैं। कैसे नहीं जाएगी, इसके तो अच्छे भी जाएंगे। मामा, आपने पासपोर्ट रख लिया? अच्छा ना है। आप चले, मैं आती हूँ, ठीक है जी। जा रही थी तो जाओ, रुक क्यों गई? तो मैं एक बात बताने आई। कि आप मेरा इंतजार मत करना। इंतजार दे के जा रही हो और इंतजार ना करने का हुक्म भी दे रही हो। स्ट्रेंज। ये सच नहीं है। सच तो ये है कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते, तुम राबिया से प्यार करते हो। अयास, अगर तुम एक बार भी मुझसे सच्चा प्यार करते ना, तुम इस घर में जितनी भी प्रॉब्लम थी ना, जितनी भी, सब फेस कर ली थी तुम्हारे लिए। लेकिन जब तुम ही मेरे साथ नहीं हो तो यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हें आज इस बंधन से आजाद करती हूँ। गुड बाय। बसमा जी, आपने मुझे इसलिए बुलाया था कि आप नेहा को भेजना चाहती हैं। आपकी मर्जी है, नेहा आपकी बहू है, यूसुफ की बीवी है, लेकिन आप उसे भेजना क्यों चाहती हैं? क्यों भेजना चाहती हूँ मैं? वालेकुम अस्सलाम। बैठ दोस्त, अपना ही घर है, कोई मसला नहीं है, सास है मेरी, बैठो बैठो। हाँ आया। अच्छा, इसीलिए नेहा को भेजा जा रहा था। तुम यहाँ क्यों आए हो? कौन सा इंतकाम लेना है तुमने मुझसे अब? इंतकाम लेना मेरा शेवा नहीं है, अलबत्ता मेरी माँ की मौत ने मुझे एक पल जीने नहीं दिया। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि ये नेहा का ससुराल है और माजी में तुम और नेहा। मैं इतना जानता हूं कि आपको मेरा माजी भूलना नहीं चाहिए, जबकि मेरा हाल मेरे माजी से बहुत मुख्तलिफ है, बहुत बदल गया हूं मैं। अब क्या नहीं है मेरे पास? दौलत, स्टेटस, सब कुछ तो है मेरे पास। आज तो प्लीज प्यार से बात कर लें मुझसे, जबकि मेरा कैलिबर अब आपसे कहीं ज्यादा। शट अप!
जाओ यहाँ से इसी वक्त। मेरे जाने या ना जाने से कोई फर्क नहीं है, लेकिन आप इतने प्यार से कह रही हैं तो कैसे टाल सकता हूं? आप कब आए? अब मुझे बताया क्यों नहीं? नेहा, तुम अपने होश में तो हो? मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। प्लीज। मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे जाने ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो मेरे साथ। अहमद, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि वो शख्स यहाँ ना आया करे। मैं कोई इसके लिए खाने वाने नहीं बनाने वाली। तुम्हारे साथ मसला क्या है? एक दफा मुझे खुल के बता दो ना, तुम्हें शिकायत क्या है, मसला क्या है? अदनान मेरे भाई जैसे। पर भाई तो नहीं है ना। ओ वड्डी आई वकील, तुमने खाना नहीं बनाना ना बनाओ। बहुत है खाना बनाने वाले इस घर में, और तुमसे तो मैं बाद में बात करता हूँ। मेरा भाई आया हुआ है। एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम जनाब। अम्मी, आप यहाँ? कितनी बदनसीब हूं मैं। आज मुझ पर यह वक्त आ गया है कि परवीन बेगम ने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया था कि मैं सब कुछ देख लूं। क्या दादी जी ने खुद आपको यहाँ बुलाया है? हाँ, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया ताकि इस बात पर पर्दा रख सके। लेकिन नेहा, नेहा तो हद से ज्यादा आगे बढ़ गई है बेटा। ना उसे हमारी रुसवाई का डर है और ना ही इज्जत का। क्या कर रही है ये लड़की, क्या कर रही है? हाय, मैं मर गई। अदनान जी आए बैठे हैं, मैं सदके जाऊं। क्या हाल है तेरा? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक। जुग जुग जिए मेरा बच्चा। हाय, कोई किसी ने लस्सी पानी पूछा है कि एवं सूखी मुंह लेके बैठे मासूम सा? अब आप आ गई हैं तो लस्सी पानी भी हो जाएगा। हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। मैं ना आप खुद जाके लस्सी बनाऊंगी तेरे लिए, और गुलाब जामुन भी लाऊंगी। आपने जाना नहीं है? अच्छा, और मैं एक बात, खाना खाए बगैर नहीं जाना, आपको मेरी कसम है। मैं अभी आती हूँ 2 मिनट में। है, आप तशरीफ रखिए। क्यों बुलाया मुझे? नहीं जानती, शायद दिल के हाथों मजबूर होकर। अभी देखा ना आपने, अम्मी की वजह से मैं आपसे बात भी नहीं कर सकी। हाँ, मगर अब कहने सुनने को रह क्या गया? बहुत कुछ। आपसे जुदा होकर मेरे पल पल तड़पने की दास्तां, वो जिंदगी जो आपके बगैर सजा बन के काटी है मैंने, उसकी कहानी। क्यों ना हम कल मिले उसी कॉलेज, उसी कैंटीन में। और तुम्हारी मामा? अदनान, ये मेरा घर है। यहाँ किसी भी वक्त कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। और जहां तक रही बात मामा की, तो वो भी इस घर में मेहमान है। खाना खाकर जाइएगा। तो माँ जी, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, जब मेहमान अहमद भाई का है तो सबा भाभी खाना पकाएगी ना,
मुझे क्यों हांडी पकाने को कहती रहती हो? मैं कहती हूँ तो किस कदर बदतमीज लड़की है मेरी। मैं जो बात करती हूँ तो उसका उलट मतलब ले लेती है। समझती क्या है तू मुझको? क्योंकि आपकी सोच ना बगैर पहनने वाले लोटे जैसी है, कभी इधर होती है तो कभी उधर होती है। बदतमीजे बदज़बाने, मैं तेरी माँ हूँ, तुझे मुझ में और लोटे में कोई फर्क नजर नहीं आता? हाय अन्नी लग दी है मैनू, लोटा बना के बह गई है। तो माँ जी मैं भी आपकी बेटी हूँ, बिकाऊ चीज नहीं हूँ मैं। कभी एक हाथ बेचने की कोशिश करती हूँ, कभी दूसरे हाथ। हाय अल्लाह, तूने मुझे बेटी बेचने वाली माँ बना दी है। या अल्लाह ये क्या जमाना आ गया यार। अब्बा मैं की करा? हुन मेरा कुछ नहीं हो सकता, हुन तो मैं बीमार होना ही होना है, मैं तो बेहोश होना ही होना है। बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने की कह देता है। मौजी ड्रामा ना करो, मेरी बात सुनो। हर रोज एक नए लड़के के साथ मेरा नाम जोड़ती हो कि नहीं जोड़ती हो? कभी यूसुफ, कभी अली, कभी हमाद, कभी कौन। और ये जो नया बनाया है ना बेटा जिसको, ये तो बिल्कुल भी नहीं। मैं कह रही हूँ कि तू एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, तू भी सुन ले मेरी बात। तूने इतनी बातें की ना, अब मैं तुझे बता रही हूँ कि मैंने भी तेरी उस चाचू से शादी कभी भी नहीं करनी। वो जो काली जैकेट पहन के आ गया था अनारकली बाजार से खरीद के और शोए मारता पड़ता था कि मैं लंदन से लेके आया हूँ पेड़ी शक्ल वाला। मौजी हद करते हो तुसी। ये क्या कर रही हो तुम? अहमद भाई के लिए चाय ले जा रही हूँ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब? अहमद के नाम पर जो तुम घिनौना खेल खेलने जा रही हो ना, वो अम्मी अपनी आंखों से देख कर गई हैं। अम्मी की आंखें सब अम्मी की आंखें अगर देख सकती ना तो वो मेरी आंखें पढ़ती कि क्या कहना चाह रही हैं। अम्मी तुम्हारी आंखें पढ़कर भी गई हैं और तुम्हारी नीयत भी देखकर गई हैं। डरो उस वक्त से नेहा जब वो ये सब कुछ अब्बू को सुनाएंगी। तो फिर क्या होगा? सब लोग मिलके मुझे फांसी चढ़ा देंगे। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरा फैसला हमेशा वही रहेगा क्योंकि मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। अब शादीशुदा हूँ। इसी बात का तो दुख है, शादीशुदा होकर भी तुम्हें अपनी शौहर की इज्जत का ख्याल नहीं, ना तो तुम्हें अपने माँ बाप की इज्जत का पास है। जानती हो तुम्हारी वजह से अम्मी कितना रोती हुई गई हैं। हटो इधर से, अपने शौहर के लिए चाय मैं खुद लेके जाऊंगी। तुम होश में तो हो? अगर तुम ये समझती हो ना कि मेरे वहां आ जाने से मेरा फैसला बदल जाएगा तो तुम्हारी भूल है, क्योंकि मेरा फैसला हमेशा वही रहेगा, चाहे मैं जाऊं या ना जाऊं। ठीक है, तुम ही ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन एक बात याद रखना, मेरा फैसला हमेशा वही रहेगा। देखती हूँ मैं भी। इस दफा तूने बिल्कुल सही फैसला किया है। सबको अपना अपना हिस्सा बांटो, अपनी जान छुड़ाओ। अरे सबको दूर होके भी जब उनके दुख और तकलीफें याद आएंगी तो पता नहीं क्या होगा, वो उन्हें एहसास नहीं होगा। अरे वो स्याह करें या सफेद करें, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं तो कहती हूँ कि उनको सबको अलग अलग कर दो बस। क्या अलग कर दो? भाई के सामने भाई तो आकर खड़ा हो गया, तबाही ने रास्ता तो देख लिया। अच्छा मुझे ये बात तो बताओ कि ये घर किसके हिस्से में आया? पता नहीं, वकील हैं, अब संभाल लेंगे सब कुछ। एक तो ऊपर से फर्री अजीब सा ड्रामा करके चली। अरे जाती है तो जाने दो। अरे मेरी नजर में 2-4 शरीफ घराने हैं अयाज के लिए, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। शमसा अभी तक लौटी नहीं, कहाँ रह गई है? पता तो करो। बेटियों के पास गई है, बैठी बातें कर रही होगी। तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? आ जाएगी। बेटियां
अदनान बेटा जी, आपने ये अफगानी कढ़ाई नहीं ट्राई करनी? ये भी राबिया ने ही बनाई है आपके लिए ना। मुझे ये करेले बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं यही ले रहा हूँ। एक तो अहमद भाई ने बहुत देर में बताया, वरना मैं और कुछ भी बना लेती आपके लिए। बेटा जी, अब आपने ना रोज हमारे घर ही खाना खाना है। देखो ना, आपको बस मेरी जान की कसम। पुप्पी जी, कसम देने की जरूरत नहीं है। अब अदनान यहीं पे खाना खाया करेगा रोजाना। क्यों भाई? अच्छा नेहा, चलो तुम अपने कमरे में जाओ। दादी जी, मैंने कहा था नेहा को रोटी लगाने के लिए। क्यों? तेरी बीवी नहीं है जो नेहा तेरे लिए, तेरे मेहमान के लिए रोटी लगाए? अगर आपको मेरा ना बुरा लगा तो मैं चलता हूँ। नहीं नहीं अदनान बेटा, हमें आपका तशरीफ लाना भला क्यों बुरा लगेगा? वो तो नेहा को कह रही है ना बेबे जी। इसलिए डांट रही हूँ कि नेहा यूसुफ के मेहमान के लिए रोटी लगाए तो मुझे कोई एतराज नहीं। नेहा यूसुफ की इज्जत है, वैसे भी यूसुफ आ रहा है। चल अपने कमरे जा। मैं चलता हूँ। नहीं पुत्र, खाना खाकर जाए। अहमद, आइंदा तेरे मेहमानों के सामने सिर्फ सबा आएगी, नेहा या राबिया नहीं। जी। राबिया का क्या कसूर है? वो तो मेरी थी है ना। और देखे ना, वो तो अभी तक गैर शादीशुदा है। ये तो नेहा है ना, शौहर वाली। अदनान, बेटा अदनान, हाय हाय, बेचारे भूखे ही चले गए अदनान जी। देखिए ना जरा, खाना भी नहीं खाने दिया जालिमों ने। कुछ तो करें अंसारी, वरना हम बहुत जलील होकर रह जाएंगे। कुछ तो करें, आप नेहा से बात तो करें। क्या बात करूं और उस दहलीज पर कैसे कदम रखूं? क्या कहूं बेटी से कि वो शौहर के होते हुए पराए मर्द पर आंख रखना छोड़ दे? उस घर में नेहा के लिए नफरत परवान चल रही है। मैं खुद देख कर आई हूँ और नेहा इसकी खुद जिम्मेदार है। सबा की भी जिंदगी उसने बर्बाद करके रखी हुई है। औलाद की इसी बेराह रवि ने तो मेरा दिल चाट कर दिया। मेरा जी नहीं चाहता उनका सामना करने को। औलाद से कैसे मुंह मोड़ा जा सकता है? ये दुख दे तो भी अपने हैं और सुख दे तो भी अपने हैं। माँ की इन्हीं कमजोरियों से फायदा उठाया है मेरी औलाद। अब कैसी हरकतें वो कर रहे हैं, मैं तो सामना नहीं करूंगा। चलो शब्जा बेगम, चलते हैं कुछ दूर, औलाद से कुछ दूर रह लेते हैं। चलो यहाँ से। बच्चों से दूर? मगर कहाँ? पहले दुबई चलते हैं, वो शाहिद मलक अरसे से बुला रहा है, उसके पास चलते हैं। वहाँ कोई बिजनेस वगैरह सेट करके देखते हैं, हो गया तो ठीक, वरना कुछ अरसे के बाद वापस आ जाएंगे। ये तो फरार हुआ इंसान। भाई जिल्लत का सामना करने की हिम्मत ना हो तो फिर फरार ही सही। कल वकील कागजात लेने आ जाएगा, ये बंटवारा करके चलते हैं। जब सामना नहीं कर सकते तो फिर रखते सफर बांधते हैं। बस शब्दा, चलो यहाँ से। मगर अंसारी? अगर मगर नहीं, अब बस दिल उचाट हो गया। चलो बस चलते हैं। ठीक है, हर बार आप ही की तो बात माननी है।